पेरेंटिंग यानी माँ बाप बनना वो सफ़र है जो हर माँ बाप के लिए एक अनमोल अनुभव है। इसमें खुशियाँ, तकलीफ़ें, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ होता है। हम सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इन बच्चों को समझना ज़रूरी है। क्या हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक तरह का ऐसा शास्त्र है जो अंकों को समझने में मदद करता है। अंकों की मदद से हम अपने बच्चों की नेचर, उनकी फितरत, उनकी क्षमताएं, उनकी कमजोरी और उनके विचार समझ सकते हैं। आइए साथ में सीखें कि बेहतर पेरेंटिंग के सफ़र में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग इस विषय पर। पेरेंटिंग जो कि आज की ज़िंदगी में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि आज जो फास्ट फूड की दुनिया और जो बच्चे जो मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन से चिपके हुए हैं, ऐसे टाइम पे कैसे पेरेंटिंग करें, इसमें न्यूमरोलॉजी किसी तरीके से हमें क्या मदद कर सकता है, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूलांक 1 के बारे में। अगर आपके बच्चे जिनका बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, किसी भी महीने की, अगर उनका जन्म 1, 10, 19 या 28 डेट को हुआ है तो उनका मूलांक 1 हो गया। तो अब तो वो खुद का भला बुरा समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में एज अ पेरेंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, उनको कैसे संवारना है, उनके नेचर को और ये सारी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है, ये चीज़ों में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, आज हम वो देखेंगे। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 है, मतलब उसका मूलांक 1 है, तो आपको जो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि उसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, सो दैट कि वो लीडरशिप स्किल्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सके। इसके वजह से जब उसको नेचर वाइज, जैसे आपने मेरे वीडियो में ज़रूर देखा होगा मूलांक 1 वाले में, कि उनको लीडरशिप के चांसेस मिलते हैं, तो जब चांस मिलेंगे वो रेडी रहने चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मौका आएगा, अगर ये रेडी नहीं है, अगर इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या इनके अंदर वो स्टेज डेयरिंग नहीं है, या इनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो इनके हाथ से वो जो मौका होगा वो छीन लिया जा सकता है। जो इनको हेड पोजीशन मिल रही है वो किसी और को दी जा सकती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप बचपन से इन लोगों को आप तैयार कर सकते हैं। तो तैयार कैसे करना है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए, आप उनको स्टेज डेयरिंग दीजिए, आप उनको बोलिए कि आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, आप ऐसी चीज़ों पे काम करें जहाँ पे आपको बात करनी है, आप 10 लोगों से बात कर सके, 10 लोगों के बीच में आप स्पीच दे सके। अगर इस तरीके से आप उनको बचपन में ही रेडी करते हैं तो ये चीज़ें, उनकी जो गॉड गिफ्ट है वो और एनहांस होगी, वो फुल्ली रेडी रहेंगे इन चीज़ों के लिए। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की क्या अवॉइड करना है आपको, तो आपको अवॉइड करना है कि ओवर बॉसी ना हो, क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये खुद को इतना बड़े लीडर ना समझ ले, या खुद को इतना ये ना समझ ले कि ओवर बॉसी हो जाए और उसकी वजह से प्रोफेशनल फ्रंट पे और पर्सनल फ्रंट पे रिलेशंस खराब करे। तो वो उनके अंदर आदत नहीं आनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं वो बचपन में ही तो ओवर बॉसी नहीं हो रहे, कभी अपने ग्रुप में या क्लास में अगर उनको कैप्टन बनाया गया, CR बनाया गया है, तो कहीं वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, कहीं वो उस चीज़ का रौब तो नहीं झाड़ रहे। तो उनके पैर नीचे ज़मीन पे रहते हुए उनको ये चीज़ें सिखाना है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो। और इनमें क्या ध्यान रख सकते हो, तो मैं कहूँगा कि इनको करियर चॉइसेस को लेके अपना प्रेशर उन पे ना बनाएं, उनके चॉइसेस उनको ही करने दें, क्योंकि ये लोगों का विजन काफ़ी क्लियर होता है। तो जब बड़े होने के बाद अगर आपने उनको मेडिकल में जाना है और आपने बोल दिया कि इंजीनियरिंग करो, और उन्होंने कर भी लिया, और अगर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं आए, तो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ज़िंदगी भर आपको दोष देते रहेंगे कि मुझे तो कुछ और करना था, आपकी वजह से मैंने ये किया।
तो ऐसी चीज़ें फिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो थोड़ी सी दूरियां है, इमोशनल डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप उनको उनकी चॉइसेस से करने दीजिए जो भी करना है। उनको अगर लगता है कि वो इस चीज़ में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जाने दो। आप सिर्फ़ उनको एनकरेज करें, आप उनको सिर्फ़ प्रोत्साहित करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो उनके वैसे भी उनके फंडे और उनके विज़न बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, इस एज में वो करना है, तो बहुत क्लियर होंगे। तो ऐसे भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको किसी चीज़ के लिए अगर उनको प्रेशराइज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली उसका उल्टा असर आ सकता है। तो उनको प्रेशराइज़ ना करें, स्पेशली करियर चॉइस को लेके या लाइफ़ पार्टनर के भी चॉइसेस को लेके। अदरवाइज़ वो चीज़ें घर में थोड़े से ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं या ज़्यादा ओवरबॉसी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बचपन में उनकी कोई भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें 1 पे कराएँ, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बोला है, अगर उनको आपको किसी हॉस्टल में रखना है तो उनका रूम नंबर 1 पे रखने की कोशिश करें। उनको गाड़ी 18 साल के होने के बाद अगर 2 व्हीलर खरीद के देना है तो उसका टोटल नंबर 1 पे रखें। और 4 अवॉइड कर सकते हैं तो जब भी 4 आएगा उनको अवॉइड कर सकते हैं। जब रनिंग एज 4 आएगा, 13 आएगा, तब उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखना है आपको। अगर 4 और 13 तारीख को वो बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहा है तो वो थोड़ा-सा आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो रिस्की है, उन चीज़ों के आस-पास आपका बच्चा ना खेलता हुआ रहे, स्पेशली एट द एज ऑफ 4 और 13। तो ये कुछ केयर है जो आप ले सकते हैं। और अपनी उसकी बच्चा अभी बहुत छोटा है और अगर उसका स्कूल स्टार्ट करना है तो उसको 1928 डेट पे ही उसका स्कूल शुरू कराएँ, या उसकी कोई भी चीज़ें, उसको फॉर्म भरना है, आगे चल के एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, इंटरव्यू के लिए सीवी सबमिट करना है, तो इन्हीं डेट्स पे उसको सबमिट करने को लगाएँ, तो शायद उसको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको एक एज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, लोग ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर की बातें सुन के भूल जाते हैं या न्यूमरोलॉजी की बातें सुन के भूल जाते हैं। अगर आप डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकें तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो मैं कहूँगा ये कुछ टिप्स हैं जो कि पेरेंटिंग में काम आ सकते हैं आपके, और ये चीज़ें आप, मुझे लगता है कि फॉलो करेंगे। ये बाकी चीज़ें और भी, लकी कलर्स और ये सब देखने के लिए आप तो मूलांक 1 के वीडियो देख ही सकते हैं। सो ये इन चीज़ों पे आप ध्यान रखें और ये चीज़ें आपके पेरेंटिंग में हेल्प कर जाए तो ऐसा लगेगा कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूलांक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।